हेलो प्यारे दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं दीपक सिन्हा क्लासेस में। दोस्तों, ये क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक की पीडीएफ है। मैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखा दूं। ये नोट्स की पीडीएफ है, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो चीज़ करने वाला हूं, क्योंकि एक तो आप लोगों को नंबर बताऊंगा मैं अपना, जिस पे आप लोग बस कॉल करो, व्हाट्सएप करो और लिखो 11th क्लास के नोट्स चाहिए सर, मैं आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर दूंगा। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी बुक की, सेकंड बुक की नहीं, आपको मैं पीडीएफ सेंड करूंगा फर्स्ट बुक की भी और सेकंड बुक की भी। आपका नेक्स्ट मंथ पेपर है, तो आप लोगों को अच्छे नोट्स चाहिए। और इस नोट्स के अंदर एक ख़ास बात मैं आप लोगों को बता दूं कि हर चैप्टर में मिनिमम अगर मैं कहूँ तो 10 क्वेश्चन, और मैक्सिमम अगर खींच खाच के भी मैं जाऊँ ना तो 14 से 15 क्वेश्चन होंगे एक चैप्टर के अंदर, जो आपके पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पिछले सालों में पूछे गए हैं। अपना एक कीमती समय देकर आप लोग R&D भी कर लेना, जैसे लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन पेपर उठाना और मेरे नोट्स के क्वेश्चंस को जरा चेक करना कि क्या जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इस नोट्स में है या नहीं। आपका 5 मिनट लगेगा और आपको क्षण के एक रिज़ल्ट सामने आ जाएगा कि हाँ, आपके लिए नोट्स सही है या नहीं, ठीक है। तो एक पहली बात तो ये हो गई कि आप लोगों को मेरे नोट्स को ना चेक कर लेना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर से। अब मैं आप लोगों के लिए जो मेहनत करने वाला हूँ, दूसरी बात वो ध्यान से सुन लीजिए। अभी आप लोगों की स्क्रीन पर ना कुछ क्वेश्चंस पेपर दिख रहे होंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चंस पेपर ना प्रीवियस ईयर्स के हैं, 2014-15, 15-16, 17-18, 19-20, 22-23, मतलब पीछे इस तरीके के ये क्वेश्चन पेपर है। और सबसे अच्छी बात ये है इसके अंदर कि इसमें फर्स्ट टर्म के भी क्वेश्चन पेपर हैं और फाइनल टर्म के भी क्वेश्चन पेपर हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन पेपर है, इन क्वेश्चन पेपर में से 1 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जामिनर ने कौन से पूछे हुए उनको मैं नोट डाउन कर रहा हूँ और एक अलग पीडीएफ बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे वो पीडीएफ तैयार हो जाएगी मैं आप तक पहुँचा दूंगा वीडियो के साथ। यानी कि 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उनकी एक अलग लिस्ट बना रहा हूँ और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की एक अलग लिस्ट बना रहा हूँ, जिससे कि आपके पास एक पीडीएफ चली जाए ना 1 मार्क्स की, तो आपके माइंड में सेट हो जाए कि हाँ यार, अगर मैं इन 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ लेता हूँ तो मेरे को 1 मार्क्स में से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो 1 मार्क्स के लिए ना टीचर कहता है कि आप सपोर्ट मटेरियल के जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको कर लीजिए। बिल्कुल सत्य वचन है, बिल्कुल सही कह रहा है टीचर, लेकिन ना बहुत ज़्यादा 1 मार्क्स के क्वेश्चन उसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो क्यों ना हम ये काम करें कि पिछले 7-8 सालों में एग्जामिनर ने जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे हैं, क्यों ना हम उनकी तैयारी सबसे पहले करें। सपोर्ट मटेरियल तो हमें पढ़ना ही है, लेकिन उनकी तैयारी हम सबसे पहले करें और उनको अच्छे तरीके से लर्न करें, याद करें, समझें कि हमारा 1 मार्क्स कंप्लीट हो जाए। और रही 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस की, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, जब मैं आपको नंबर दूंगा ना अपना, तो उस नंबर पे कॉल करके सिर्फ नोट्स लिखोगे। जब आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे ना, तो 6 और 4 मार्क्स के लिए ये जो नोट्स है ना, मैं तो कह रहा हूँ कवर हो जाएगा, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ये 2 बात थी, आशा करता हूँ आप लोगों ने बात समझ ली होगी। अब मैं आप लोगों को ना स्क्रॉल करके आपको ये नोट्स दिखा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं समझाऊँगा तो नहीं कि क्या है क्या नहीं। अगर मैं फर्स्ट चैप्टर की ही बात करूं तो राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय पहला चैप्टर है, और ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। और क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 2, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एग्जामिनर किस तरीके से आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अब आ जाइए आगे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा यहाँ पे सीरीज गलत होगी, कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, 7, 8, 9, क्वेश्चन नंबर 10, बस खत्म। यानी कि देखा, मैंने कहा था ना आप लोगों को एक चैप्टर के अंदर मिनिमम 10 क्वेश्चन और मैक्सिमम 14 to 15 क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। और ये 10 क्वेश्चन ना मतलब कि इनफ है,
इस चैप्टर में से अगर 10 क्वेश्चन कर ले तो इनफ है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने पिछले साल लिस्ट बनाई थी, उनमें देख लोगे तो इसमें से सिर्फ मैंने 5 क्वेश्चन ही करवाए कि आप इस चैप्टर में से सिर्फ 5 क्वेश्चन कर लो, इनफ है, ठीक है। तो ये, और यहाँ प्लीज़ ध्यान देना आप लोग मेरी बात का, ये जो मैंने क्या किया है कि 10 क्वेश्चन के बाद ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लिखे हैं ना, प्लीज़ इसमें ना आप लोग समय वेस्ट बिल्कुल मत करना, किसी भी कीमत में मत करना, क्योंकि ये मैंने ऐसे ही लिखे हुए हैं, ठीक है। थोड़े नोट्स को ना बल्क बनाने के लिए मैंने इसको किया हुआ है, इसको बिल्कुल आप बिल्कुल समय टाइम बिल्कुल मत देना, ठीक है। ये हो गया सेकंड चैप्टर आप लोगों का, फ्रीडम। देखो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा क्योंकि आप लोगों का समय कीमती है, और इसमें भी हम देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन मैंने करे हुए हैं। तो देखो आगे ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ये बिल्कुल नहीं करना, ये ऊपर क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि सेकंड चैप्टर में से मैंने सिर्फ 14 क्वेश्चन निकाले हैं आप लोगों को करने के लिए, ठीक है। और आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर 3 समानता इक्विटी, ठीक है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हैं इसके अंदर कितने क्वेश्चन हैं, क्योंकि आप एक बार ना वीडियो में भी तो देख लो। हाँ देखो, सिर्फ 9 क्वेश्चन, सिर्फ 9 क्वेश्चन, 12 साल हो गए पढ़ाते हुए, एक एक्सपीरियंस है। चैप्टर नंबर 4 समानता, इसमें देख लेते हैं कितने क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं आप लोगों को। 10, 11, 12, 13, 14, 15, बस 15, ठीक है। ये 15 क्वेश्चन, ये यहाँ से प्लूटो के बाद बिल्कुल ही नीचे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर के नीचे जो भी मैंने क्वेश्चन आंसर दिए बिल्कुल नहीं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए कर रखा है जो बहुत ज़्यादा चालाक बनते हैं, आप समझ सकते हो, ठीक है। जो सेंटर में आते हैं बस नोट्स लेते हैं और भाग जाते हैं, उनके लिए है, क्योंकि वो अपना समय नहीं देना चाहते। यहाँ तक अगर आप लोग अपना समय मेरे को दे रहे हो तो नोट्स के बारे में समझ भी रहे हो, और भले ही आपका टाइम लग रहा है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ ना कि प्लीज़ इसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 पे आते हैं, अधिकार, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्वेश्चन मैंने दे रखा है, कितने करने हैं आप लोगों को। 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, बस 15 क्वेश्चन। अब देख लो, ये छोटे, ये इतने इजी पॉइंट्स लिखे हुए कि अगर 6 मार्क्स में अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए ना तो आप इजीली एक्सप्लेन कर लोगे। क्यों? क्योंकि शुरुआत से आप लोग चैप्टर पढ़ रहे होगे ना, तो आप लोगों को मालूम चलेगा कि हाँ इस पॉइंट के अंदर क्या लिखना है। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 6 नागरिकता, ठीक है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसमें देख लेते हैं कितने क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को। 8, 9, सिर्फ 9 क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट से पहले आप लोग ना नंबर ही मेरा लिख लो, 8802, ध्यान से नंबर लिखना प्लीज़, ठीक है। और मैं चैप्टर नंबर 7 ना स्क्रॉल भी करता हुआ जाता हूँ, जिससे कि आप लोग देखते भी रहोगे और हमें मालूम चल जाएगा कि इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं, और नंबर भी आप लोगों को मिल जाएगा। 8802 55 777 याद रखना, 8802 55 777, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, 8802 8802 55 777, ठीक है। ये है नंबर, और इस चैप्टर के अंदर है 9 क्वेश्चन, सिर्फ 9 क्वेश्चन। फिर से नंबर को रिपीट कर देता हूँ, 8802 55 777 8802 55 777, ओके। तो ये अब आ जाइए चैप्टर नंबर 8 में। तो 8 में भी देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। चैप्टर नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, 10, बस 9 क्वेश्चन इसके अंदर हमको करने हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने मेरी बात को समझा होगा। थोड़ा सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग में सारा ऊपर से खुल रहा है, ठीक है। ये PDF आप लोगों को मेरे को कॉल करोगे तो व्हाट्सएप पे
बस लिखना है आप लोगों को, सर मुझे 11th क्लास के नोट्स चाहिए पॉलिटिकल साइंस के हिंदी मीडियम, और आप लोगों के पास हिस्ट्री भी अगर होगी ना तो मैं हिस्ट्री के भी नोट्स हाथों हाथ सेंड कर दूँगा, ठीक है। क्या कहते हैं, बस आपको मेंशन करना पड़ेगा कि सर प्लीज़ आप क्या कहते हैं, आप मुझे हिस्ट्री और क्या कहते हैं पॉलिटिकल साइंस दोनों के नोट्स आप मेरे नंबर पे सेंड कर दो। या आप लोगों को कॉल नहीं करनी, मैसेज नहीं करना। मैं इस नंबर तो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि शायद किसी के पास टेलीग्राम ग्रुप ना हो तो वो कर सकता है। अगर किसी के पास टेलीग्राम ग्रुप है तो, और जब ये मैं वीडियो पोस्ट करूँगा तो इस पोस्ट करने के आधे घंटे के बाद मैं पॉलिटिकल साइंस के नोट्स टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है। वहाँ थोड़ा सा आपको खोजना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर मैं बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें ऐड करता रहता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा समय लगेगा, आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लो या मुझे कॉल करके आप लोग नोट्स ले सकते हो। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। कोई भी डाउट हो तो इसी वीडियो के कमेंट्स में लिखना, मैं डाउट पे भी वीडियो बना के आप लोगों को दे सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।